वेलकम जनाब। अब खैर रमज़ान में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे चैम्पियन एथलीट से जो सिर्फ एक फ़ाइटर नहीं बल्कि अज़्म, मेहनत और हौसले की जीती जागती मिसाल हैं। बलूचिस्तान के एक दूर दराज गाँव से ताल्लुक़ रखने वाले निसार अहमद, जिन्होंने महदूद वसाइल मगर बुलंद हौसले के साथ 2016 में मार्शल आर्ट्स का आगाज़ किया। वुशु से शुरुआत करने वाले निसार ने जल्द ही किक बॉक्सिंग और बॉक्सिंग में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और कौमी सतह पर चैम्पियनशिप अपने नाम की। इसके बाद उन्होंने मुए थाई में महारत हासिल की और 2024 में बैंकॉक थाईलैंड में मुनक़िदा वर्ल्ड मुए थाई चैम्पियनशिप में निसार अहमद ने तारीख रकम की, जीता उसको और 200 से ज़ायद फ़ाइट्स में इन्होंने अपने तजर्बे के साथ फ़तह हासिल की है। रूस, काज़किस्तान, थाईलैंड, अज़रबैजान में पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया है, एज़ाज़ात अपने नाम किए हैं और 2025 में अज़रबैजान में मुनक़िदा वर्ल्ड कॉकेशियन बैटल चैम्पियनशिप और ब्लड टू ब्लड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप जीतकर उन्होंने एक बार फिर अपनी बर्तरी साबित की है। आज हमारे साथ मौजूद है निसार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। रमज़ान आपका ठीक जा रहा है? रोज़े ठीक जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़े भी ठीक जा रहा है, इबादत भी ठीक जा रहा है। ज़बरदस्त। निसार, बलूचिस्तान से उठने वाला ये नौजवान वर्ल्ड मुए थाई चैम्पियन बन गया। इस सफ़र का तो बताएं, इसका आगाज़ कहाँ से हुआ, कब हुआ? सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इस बड़े इवेंट में इज्जत दी है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। काफ़ी हार्ड जर्नी था जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था और इसी तरह जब पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर सिंध लेवल पे, फिर कराची और इसी तरह बलूचिस्तान लेवल पे और नेशनल लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस फाइट किया है मैंने। और इसके साथ साथ जब पहला इंटरनेशनल फाइट मैंने रशिया मॉस्को में खेला था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता, आपने आप देख सकते हैं। और इसी तरह फिर एशियन चैम्पियनशिप खेला 2022 में कजाकिस्तान में, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर मेडल जीता हूँ। और इसी तरह इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेला 2024 में, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह 42 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दिया और टाइटल में पाकिस्तान का नाम करता हूँ। ज़बरदस्त, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। अच्छा, ये बताएं कि ये जो एक्सपीरियंस था आपका वर्ल्ड मुए थाई चैम्पियन बनने का 2024, कितना चैलेंजेस से भरपूर था? काफ़ी मुश्किलात था जब इस तरह उसमें 42 प्लस कंट्रीज ने पार्टिसिपेट की और अगर कॉम्बैट स्पोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास पाकिस्तान में वो इक्विपमेंट नहीं है, वो फैसिलिटीज़ नहीं है जिससे हम प्रॉपर उस फाइट के लिए ट्रेन कर सकते। क्योंकि फिर इस दौरान में कैनन्स के साथ मेरा हुआ, जहाँ उनका ट्रेनिंग जगह है जहाँ मैंने ट्रेन किया। उसके बाद फाइट से एक महीने पहले मैं थाईलैंड चला गया था ट्रेनिंग कैंप के लिए। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो स्पॉन्सर कैनन्स ने मुझे स्पॉन्सर किया था और वहाँ भेजा और उसके बाद ट्रेनिंग किया था और उसमें 42 प्लस कंपनीज पार्टिसिपेट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वहाँ पे मुझे जब अच्छे फाइटरों के साथ स्पारिंगे की है, फ्रेंडली फाइट किया, ट्रेनिंग किया वहाँ पे अच्छे फाइटरों के साथ, तो उससे काफ़ी एक्सपीरियंस मिला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उसके बाद इज्जत दिया। अच्छा निसार, अगर आपके फाइटिंग स्टाइल को डिफाइन करना हो तो आप खुद इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे, क्या टाइटल देंगे? देखिए, मैं अक्सर जितने भी फाइटें की है हमें तो अंदाज़ा नहीं होता, हम तो रिंग में जाते हैं, अपने हिसाब से उसके लिए ट्रेन करते हैं और उस हिसाब से फाइट करते हैं। जो बाकी फाइटर है, जो हमारे उस्ताद है, जो हमारे सीनियर्स है, तो वो उन लोगों ने जिस तरह मेरा स्टाइल को वो किया है, बोलता है आप बहुत अग्रेसिव फाइट खेलते हो और पावर के साथ फाइट खेलते हो। तो जहाँ अभी मैंने फाइट खेला अल्हम्दुलिल्लाह अपने अग्रेसिव स्टाइल से तो जीता हूँ। उसमें कुछ ऐसा वो भी है कि मतलब अग्रेसिव कोई जगह पे नहीं खेलना होता है, पॉइंट्स पे खेलना होता है, लेकिन उस्ताद मुझे इसी बात पे काफ़ी डांटता है। वो यही बोलता है कि आप थोड़ा सा स्टाइल को चेंज करो, इतना अग्रेसिव नहीं खेलो, थोड़ा पॉइंट के ऊपर भी खेलो। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह यही स्टाइल है कि अग्रेसिव खेलता हूँ, अल्लाह पाक इज्जत देता है। बिल्कुल, और वाकई आपकी फ़ाइट में हम देख सकते हैं कि आप कितना एग्रेसिव मोड में चले जाते हैं जब आपके सामने आपका ओपोनेंट आ जाता है। तो निसार, हमें ये बताइएगा कि आपकी अब के सफ़र, जिस तरह मैंने आपसे पूछा, कौन सी सबसे ज़्यादा मुश्किल फ़ाइट रही, टफ़ फाइट रही, और अभी तक कितनी फ़ाइट्स आप खेल चुके हैं और जीत चुके हैं?
जी इंटरनेशनल सतह पे मैं अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 फाइट खेल चुका हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, और इसी तरह नेशनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, बलूचिस्तान सिंध लेवल पे, उस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह 200 प्लस फाइट खेल चुका हूँ। 12 साल मेरे इस फील्ड में हो गए जब इस कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुश्किलात तो बहुत सारे, सबसे पहला मुश्किलात जो हमें कॉम्बैट स्पोर्ट्स के मार्शल आर्टिस्ट को उठाना पड़ रहा है, वो सबसे पहले ये कि पाकिस्तान में उसको इतना तरजीह नहीं देता है, स्पॉन्सर्स का बड़ा मुश्किलात होता है और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट्स का बड़ा मुश्किलात होता है। तो उसमें मेरे जैसे और भी बहुत सारे फाइटर है जो काबिलियत है, उसके अंदर सलाहियत है, लेकिन अगर कोई ब्रांड या कोई कंपनी या गवर्नमेंट, सबसे पहले तो गवर्नमेंट है, उसको देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा और भी बहुत सारे टैलेंट है कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जो अच्छे लेवल पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल में। बिल्कुल। और निसार, रमज़ान में क्या रूटीन होती है, किस तरह से अपनी फिटनेस को बहाल रखते हैं? फुल स्टॉप लगा देते हैं या फिर टाइमिंग चेंज कर लेते हैं? रमज़ान में तो हम लोग बजाय और जिस तरह बरकत का महीना है उसी तरह हम लोग डबल टाइम ट्रेनिंग करते हैं। अभी असर के बाद मेरा ट्रेनिंग शुरू होता है मगरिब तक, और उसके बाद मैं ट्रेनिंग करता हूँ तरावी के बाद से लेकर 1 बजे तक। तो उसमें जितना भी हम लोगों ने ये अभी मेरा रमज़ान में फाइट था, क्योंकि रमज़ान की वजह से मैंने वो फाइट नहीं किया, कैंसिल किया। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद मेरे 2 फाइट है, एक थाईलैंड में और एक बांग्लादेश में, तो उसके लिए प्रिपरेशन जारी है। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का रूटीन जिस तरह बरकत का महीना है उसी तरह हम लोग बरकत के साथ और अपना ताकत के साथ ट्रेनिंग करते हैं। अल्लाह पाक बरकत डालता है और हमारे जो ट्रेनिंग लेवल है वो जिस तरह बूस्ट होता है रमज़ान में, तो इसी तरह मैनेज करते हैं। अच्छा निसार, ये बताएं कि फिजिकली फिट होना तो हमें पता है कि बहुत ज़रूरी है, जो स्पोर्ट आप कर रहे हैं उसके लिए मेंटली फिट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और फोकस्ड रहना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप हार्डवर्क करते हो अपने फिजिकल हेल्थ के लिए, तो उस तरह मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको अपने खुराक को, अपने उठने बैठने के स्टाइल को और अपने जो आराम को, मेन चीज़ है आराम। आप ट्रेनिंग करो, प्रॉपर रेस्ट करो, उससे आपके जो मतलब अच्छे लोगों से मिलना और उनके साथ बातचीत करना, दोस्तों के साथ वक्त गुजारना और उसी तरह टाइम से सोना, अच्छा खाना, मेन चीज़ ये अच्छा खाना, अच्छा ट्रेन करना और अच्छा रेस्ट करना, तो इससे आपको मेंटली और फिजिकली फिट रहते हो। बिल्कुल। निसार, माजी करीब में हमने देखा कि हमारे कुछ एक्टर्स भी बॉक्सिंग के रिंग में उतर आए थे और उन्होंने भी अपना लोहा मनवाया। अगर हम में से कोई, या जैसे कि मैं खुद हूँ, अगर मैं बॉक्सिंग के मैदान में उतरना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, ये जब जिस तरह आप एक्टरों की बात की है कि अभी वो रिंग में आए हैं, तो इससे ये ज़रूर हुआ है कि मतलब पाकिस्तान बॉक्सिंग और उसको थोड़ा सा बूस्ट मिला है, लोगों के नज़रों में आया। अभी तो पहले तो बहुत अच्छा था कि पाकिस्तान में ओलंपिक से मेडल आते थे और पाकिस्तान अच्छे लेवल पे क्वालिफाई करता था और अच्छे लेवल पे। बदकिस्मती से कुछ करप्शन की वजह से और कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने पाकिस्तान बॉक्सिंग को बहुत पीछे लेके गया। अभी जिस तरह दोबारा चल रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान अच्छे लेवल पे मेडल लाएगा इंशाल्लाह। और जब आप जैसे प्लेयर्स हमारे मौजूद होंगे, एथलीट मौजूद होंगे, तो फिर क्यों पाकिस्तान का नाम रोशन नहीं होगा और पाकिस्तान का परचम बुलंद नहीं होगा? अच्छा निसार, मुझे ये बताएं कि इस साल क्या टारगेट है, कौन सी ऐसी फाइट है इंटरनेशनल, नेशनल जिस पर आपकी नज़र है और जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं कि आपने उसमें आप पार्टिसिपेट करना है? जी, सबसे पहले प्रो बॉक्सिंग में मेरा इरादा है कि मैं WBC और WBA एशियन चैम्पियनशिप खेलूँ। तो ये एशियन का जो टाइटल है, पाकिस्तान में अभी फाइटर्स है जिन्होंने अचीव किया है, तो इंशाल्लाह मेरा यही ख्वाब है कि मैं अभी WBA का टाइटल के लिए क्वालिफाई कर सकूँ। और इसी के लिए मेरा अभी नेक्स्ट 2 फाइट्स आ रही है, इंशाल्लाह उसी पे मेहनत करूँगा। यही मेहनत जारी है पाकिस्तान के लिए उस लेवल पे खेलूँ कि आज से पहले कोई पाकिस्तानी वो अचीवमेंट हासिल नहीं किया हो। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल जारी है, मेहनत जारी है, मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 घंटे ट्रेनिंग हमारी जारी रहती है और इसी तरह कंडीशनिंग, स्पारिंग और रनिंग वगैरह सारे अल्हम्दुलिल्लाह प्लान है।
निसार, आखिरी क्विक क्वेश्चन, खाने पीने में आप रेगुलरली किस चीज़ से परहेज करते हैं, क्योंकि रमज़ान में तो परहेज करना ही पड़ता है, लेकिन आम दिनों में क्या करते हैं? सबसे मुश्किल हमारे लिए ये टास्क होता है जब हमारी फाइट आती है, हम लोग वेट कट करते हैं, काफ़ी वेट 7-8 ऐसा वक्त आया है कि मैंने 11 kg भी वेट लॉस किया। तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का एहतियात करना पड़ता है, स्पेशली ऑयली चीज़ों का और मसाले वाली चीज़ों का, और हर वो चीज़ जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, फास्ट फूड का स्पेशल, तो हर वो चीज़ से हम लोग दूर रहते हैं जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है और हमारे करियर के लिए नुकसान है और हमारी फाइट्स के ऊपर असर कर रहा है। तो ज़्यादातर इन चीज़ों से दूर रहते हैं, बाकी जो हेल्दी चीज़ें होती है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव रहते हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया निसार अहमद, हमारे टीएन हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे हम उनसे, और उनकी जो जीत है किस तरीके से उस पर वो एक्साइटेड है, खुश है, और पूरी कौम खुश होती है जब वो जीतते हैं, उस पर हम बात कर रहे थे। फ्यूचर टारगेट्स क्या, उस पर हमने बात की। अभी हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पर।